हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम अपने ज्योग्राफी के सीरीज का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्य और समुद्री सीमा। तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत के तट के जो राज्य हैं उनके बारे में और उनकी समुद्री सीमा के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो भारत को हम भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया, ये तीन भागों में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं। देखो बच्चों, पहले भारत जो है ना वो एशिया का पार्ट नहीं था। भारत जो है पहले वो एशिया का कोई भाग नहीं था। ये अंगारा लैंड है, इसको अंगारा लैंड बोलते हैं इधर, और ये है गोंडवाना लैंड। तो पहले जो पृथ्वी है उसको दो भागों में बांटा गया था, आज से लाखों करोड़ साल पहले, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो भारत जो था ना वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो धीरे धीरे करते करते भारत आज जिस स्थिति में है वो धीरे धीरे करके कई सालों में बना यहाँ पर। तो ऐसे को हम बोलते हैं उपमहाद्वीप। जो पहले भारत एशिया का पार्ट नहीं था, ऐसे बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में आपके भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, अगर हम काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। अब क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में बच्चों 7 देश हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। जो भारत के सीमा के साथ लगने वाले देश हैं वो भारत के उपमहाद्वीप है। इसी तरीके से दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप वो पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के 8 देश हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और यही SAARC, सार्क, जो सार्क देशों के नाम हैं वही दक्षिण एशिया के सारे जो नाम हैं वही आपके सार्क देशों में ही होते हैं। यानी सार्क संगठन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। तो आपने देखा कि अफगानिस्तान जो है वो दक्षिण एशिया का पार्ट है, लेकिन वो भारत उपमहाद्वीप का पार्ट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों की प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप क्या होते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप जब हम बात करते हैं तो जो तीन तरफ से पानी से घुरा होता है, जो तीन साइड से, ऐसे जितने भी राज्य हैं भारत के जो 3 साइड से पानी से घिरा हो उनको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन घिरा होने का मतलब पूरा जो देश है भारत वो भी पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से, लेकिन पूरे को हम प्रायद्वीपीय नहीं कहते हैं। प्रायद्वीपीय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऐसे जो 22 डिग्री नॉर्थ से नीचे होंगे, जो 22 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा से कुछ एंगल, कुछ कोण नीचे से बात करते हैं 22 डिग्री, तो 22 डिग्री नीचे जितने भी राज्य हैं भारत के वो सारे प्रायद्वीपीय में आते हैं। हम इनका डिस्कशन हम 1 बाय 1 करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के तटीय सीमा, इसके ऊपर सवाल बहुत बनाए जाते हैं। तो भारत के तटीय सीमा की बात करने से पहले मैं आपको भारत के तट के बारे में बता दूं कि भारत के तट कौन कौन से तट हैं और किस तरीके से उनका नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के तट की। तो भारत का तट जो है ना वो कच्छ के मैदान शुरू होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करें तो ये है कच्छ का तट, कच्छ का तट। दूसरा, कच्छ से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर ही अगर दमन की बात करें, एक दमन जगह है, दमन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की को बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। अब दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक के तट को बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। तो दमन से गोवा तक के जो तट है उसको नाम देते हैं कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के पास एक मैंगलोर जगह है, मंगलौर, वहाँ तक के तट को बोलते हैं कनारा तट या काके नारा, या इसका नाम है काके नारा
तट। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। यानी हम सबसे पहले तटों के नाम जान लेते हैं कि तट कौन से तट कहाँ कहलाते हैं। तो कनारा तट जो है वो गोवा से लेकर मैंगलोर यानी कर्नाटक के तट को हम कनारा तट बोलते हैं। जो केरल का तट है मोस्टली उसको हम बोलते हैं मालाबार तट, और जो कोंकण है वो महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं, और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी भाग में अगर हम देखें तो एक पुलकित झील है, यहाँ पर एक पुलकित झील है। तो कन्याकुमारी से लेकर पुलकित झील तक के चीज़ों को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और पुलकित झील से महानदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा तक के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और महानदी से लेकर बंगाल के बिंदु तक इसको बोलते हैं उत्कल तट, और बंगाल के अंदर बोलते हैं बेंगा तट। यानी हमने देखा कि पूरब में कितने तट है, पश्चिम में कितने तट है, तो नाम पूछ लेता है कि ये कौन सा तट किधर है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि पूरब में और पश्चिम में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो काठियावाड़ तट है वो आपके पश्चिम में है, कोंकण तट है वो पश्चिम में है, कनारा तट है वो पश्चिम में है, और मालाबार तट है वो पश्चिम में है, कच्छ का तट है वो पश्चिम में है। यानी देखें तो बेसिकली 5 तट जो है वो आपके पश्चिम में है। पूर्वी में कितने हैं? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, महानदी का डेल्टा और उत्कल तट और बेंगा तट। तो 1 2 3 और 4, तो 4 तट यहाँ से है। किस जगह से तट को नापा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको आपको याद रखना है, इसको लिख लेना है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि तट के ऊपर अगर हम बात करें तो एक अपने भारत के इस तरह है बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और इधर है गल्फ। इधर क्या है? गल्फ। तो गल्फ और बे में क्या फ़र्क होता है? इसको भी खाड़ी बोलते हैं, इसको भी कच्छ की खाड़ी इस तरह से बोलते हैं, तो मन्नार की खाड़ी। लेकिन कच्छ की जो खाड़ी है तो एक बे हो गया और एक गल्फ हो गया। तो देखो बच्चों, जो बे होता है ना वो एक ऐसा भाग होता है जो नदियों का संगम होता है, जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं उनको हम बे कहते हैं, जहाँ नदियाँ आकर गिरती है। और जो गल्फ होता है वो गल्फ एक ऐसी जगह होता है जो भूमि का भाग होता है, जो समुद्र के तट से जुड़ा होता है। इसमें भूमि का भाग तो तट होता है, लेकिन इसमें नदियाँ जो होती हैं, नदियों का जो मिट्टी होता है वो ज़्यादातर इसमें फैला रहता है। तो बे और गल्फ में ये फ़र्क होता है। तो बे ऑफ बंगाल जो है उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बे और गल्फ हमारे 2 हैं। तो तटीय सीमा की बात करते हैं, तो तटीय सीमा में अगर आप बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, जो भारत के तटीय राज्य हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत के अगर हम तटीय राज्य की बात करें, अगर हम भारत के तटीय राज्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत के तटीय राज्य में भारत के 2 तट होते हैं, पश्चिम तट और पूर्वी तट। पश्चिम तट जो होते हैं उसमें 5 राज्य होते हैं, और पूर्वी तट में बच्चों 4 राज्य हैं। सबसे बड़ा सवाल में पूछा जाता है कि पूर्वी तट में कितने राज्य, पश्चिमी तट में कितने राज्य हैं शामिल, तो 5 राज्य शामिल हैं। और पूर्वी तट में कितने राज्य शामिल हैं बच्चों? 4 राज्य। यानी अगर देखें तो टोटल 9 राज्य हैं भारत के अंदर जो तट के साथ सीमा बनाते हैं। और वो 9 राज्य कौन से हैं, तो इनका ऑर्डर पूछ लेता है, इनका क्रम पूछता है कि बड़े से छोटे, छोटे से बड़े कौन से हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका आता है वो है गुजरात। हम पश्चिम शुरू करते हैं। सबसे जो तट है बड़ा वो गुजरात का है। दूसरा तट जो है वो है आंध्र प्रदेश। दूसरा तट जो है सबसे बड़ा में गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश। तीसरा जो है वो है तमिलनाडु।
तमिलनाडु का जो तट है सबसे बड़ा है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र। पाँचवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो आता है केरल का तट। और छठे नंबर की बात करें तो आता है उड़ीसा का तट। और अगर हम 7वें नंबर की बात करते हैं तो उसमें आता है कर्नाटक। और 8वें नंबर की बात करते हैं तो आता है पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर की बात करते हैं तो आता है गोवा। यानी सबसे ज़्यादा जो अगर अधिकतम तट की बात करते हैं तो वो गुजरात साझा करता है, और सबसे कम की बात करते हैं तो वो तटीय सीमा में गोवा साझा करता है। गुजरात नंबर 1 पे है, गोवा सबसे आखिरी में है। तो ये सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य हैं। सर्वाधिक सीमा वाले राज्य हैं ये कौन कौन से? ये 9 जो है गुजरात से लेकर गोवा तक, ये सारे सर्वाधिक सीमा वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात का है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। ये टोटल 9 हैं जो इनके ऑर्डर से अगर हम देखें मैप में अंदर तो सबसे पहले आता है गुजरात की बारी। यानी 1 नंबर पे कौन है? गुजरात। 2 नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। चौथे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तटीय सीमा में इसकी सीमा की बात करते थे, इस सीमा की बात कर रहे हैं जो चौथे नंबर पे आ रहा है। और उसके बाद है चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। 5वें नंबर पे है केरल। ये केरल जो है वो 5वें नंबर पे है। 6ठा नंबर पे उड़ीसा है। 6ठे नंबर पे कौन है? उड़ीसा। 7वें नंबर पे कर्नाटक। 8वें नंबर पे पश्चिम बंगाल। ये 8वें नंबर पे पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पे आपका ये गोवा है। 9वें नंबर पे ये गोवा जो है वो आपका सबसे छोटा तटीय सीमा को टच करने वाला राज्य है। तो हमने देखा कि किस तरीके से 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें से 5 पश्चिमी तट पे है और 4 पूर्वी तट पे है। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो सर्वाधिक जो राज्य सीमा तट शेयर करते हैं भारत देश के साथ। और सर्वाधिक किसका है? गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। अगर हम बात करें पश्चिमी तट में, तो पश्चिमी तट में अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी तट में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। पश्चिमी तट के नाम, तो पश्चिमी तट में गुजरात नंबर 1 पे। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है केरल तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ये है पश्चिमी तट में, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे कौन है? केरल है। आप यहाँ लिख लो, सबसे बढ़िया रहेगा, आपको वहाँ पर ध्यान आ जाएगा। लिख लो, पहले नंबर पे अगर पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है गुजरात। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे है केरल। चौथे नंबर पे है कर्नाटक। और 5वें नंबर पे है गोवा। ये आपके पश्चिमी तट वाले हो गए। अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो पूर्वी तट में अगर आप बात करो तो पूर्वी तट में सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। सबसे तटीय ज़्यादा सीमा शेयर करने में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा आता है तमिलनाडु। तीसरा आता है उड़ीसा। और चौथा आता है पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य जो पूर्वी तट के हैं और 5 राज्य जो पश्चिमी तट के हैं उनका ऑर्डर पूछ सकता है। दोनों राज्यों को मिलाकर भी राज्य ऑर्डर पूछ सकता है। तो ये आपको दे सकता है पेपर के अंदर कि कौन सा पूर्वी तट का है, कौन सा पश्चिमी तट है, उनको क्रम से लगाइए किस तरीके से है। तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं बच्चों ऐसे आपके बन सकते हैं। अब हम तटों के नाम हमने पढ़ ही लिया कि कच्छ से लेकर दमन तक के, कच्छ से लेकर दमन तक के तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। दमन से लेकर गोवा तक के तट को बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर एक मंगलौर जगह है कर्नाटक में, वहाँ तक को बोलते हैं कनारा तट। मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। और इधर बढ़ते हैं, कन्याकुमारी से एक पुलकित झील है
पुलकित झील तक के चीज़ों को बोलते हैं कोरोमंडल तट। पुलकित झील से डेल्टा, महानदी का डेल्टा तक के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार, और महानदी से बंगाल के तट तक को बोलते हैं उत्कल, और बंगाल से लाखरी जो होता है उसको बोलते हैं बेंगा तट। यानी ये तटों के नाम हैं जो हमने देखे, इनको याद रखना, इनका क्रम भी पूछ सकता है, कहाँ से कहाँ तक रहता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत में उपमहाद्वीप है, प्रायद्वीपीय है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय ऐसे देश, ऐसे राज्य, यानी भारत के प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप में स्थलारूढ़ प्रदेश, जिसको बोलते हैं लैंडलॉक, ऐसे राज्य की बात करेंगे जो चारों तरफ से किसी न किसी स्थल से जुड़ा हो, यानी लैंड से, स्थल से अवरुद्ध हो, उसको बोलते हैं स्थलारूढ़। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो प्रायद्वीपीय का मैंने बताया था कि ऐसा कोई, जैसे मान लो ये आपका यहाँ से जाता है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है उससे एक छोटी सी नीचे एक रेखा होती है 22 डिग्री की, उस रेखा से नीचे जो भी राज्य हैं भारत के वो सारे प्रायद्वीप कहलाते हैं इसके नीचे। तो अगर हम प्रायद्वीपीय स्थल में स्थलारूढ़ प्रदेश की बात करते हैं तो जो 22 डिग्री से नॉर्थ से जो नीचे होते हैं 8 डिग्री 4 मिनट तक, वो सारे के सारे जो होते हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश कहलाते हैं। उसी में स्थलारूढ़ प्रदेश कौन से होते हैं, तो पहले नंबर पे तेलंगाना, दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, अभी मैप में देखते हैं, तीसरे की बात करते हैं मध्य प्रदेश, लैंडलॉक प्रदेश है, और चौथा है झारखंड। यानी अगर हमने देखें तो तेलंगाना जो है वो चारों तरफ से किसी न किसी राज्य से जुड़ा हुआ है, और तेलंगाना कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी जो है वो भी स्थल अवरुद्ध एक राज्य है, तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये 7 से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं दूसरा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी देखो स्थल से अवरुद्ध है चारों तरफ से, तो मध्य प्रदेश भी आपका लैंडलॉक जगह आ गया। झारखंड का कुछ भाग देखो जो लैंडलॉक में आता है, तो झारखंड ऐसे प्रायद्वीपीय है जो इसका कुछ प्रदेश आता है, इसके ऊपर से निकलता है, झारखंड के ऊपर से 22.5 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध है। अगर हम स्थल अवरुद्ध को छोड़ दें तो एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि यूपी के बाद अगर बात करें, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, यूपी के बाद छत्तीसगढ़ जो है वो सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, और उसके साथ छत्तीसगढ़ के साथ असम भी है। अगर पूरब की बात करें तो असम है, पूरब में असम प्रदेश है जो सबसे सर्वाधिक देश बनाता है, तो वो है 7 राज्यों के साथ असम और छत्तीसगढ़ दोनों 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और जो यूपी है बच्चों वो 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें 8 तो राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यानी टोटल 9 राज्य कह सकते हो कि 9 राज्यों के साथ यूपी जो है वो सीमा बनाता है। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं समुद्री सीमा की। तो समुद्री सीमा में 3 सीमा होते हैं बच्चों, समुद्री सीमा में 3 सीमा होते हैं बच्चों। पहला प्रादेशिक सीमा, देखो बच्चों अगर हम समुद्र की बात करें तो बेसिकली जो 1 माइल होता है वो होता है 1.6 किलोमीटर, लेकिन अगर हम समुद्री मील की बात करें
तो समुद्री माइल या मील की बात करें तो वो होता है 1.8 किलोमीटर। ये अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र के डिस्टेंस में जो 1 माइल होता है वो 1.8 किलोमीटर का अप्रोक्स होता है। और जो वैसे है यानी ये इंटरनेशनल है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से है कि 1 माइल आपको इतना माना जाएगा। अब प्रादेशिक सीमा क्या होती है? प्रादेशिक सीमा वो सीमा होती है, जैसे मान लो ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, तो प्रादेशिक सीमा है जो स्थल सीमा है, जैसे ये स्थल है मान लो देश का, तो इस देश से, इसके यहाँ से अगर हम 12 नॉटिकल माइल जाते हैं तो ये प्रादेशिक सीमा कहलाती है, यानी यहाँ से हम 12 माइल तक जा सकते हैं। और जितने भी आपके कानून हैं इस जगह चलेंगे, कानून हो जाएगा, या जो भी यहाँ पे संसाधन होंगे आप उसका ठोस यूज कर सकते हैं। कोई भी इसके अंदर तेल, पानी, कोयला कुछ भी निकलता है, जो आपके खदान निकलते हैं, वो सब आपका होता है, इसमें आपका अधिकार होता है जिस भी प्रदेश की सीमा होती है 12 नॉटिकल माइल तक, और वहाँ पे सभी कानून आपके चलेंगे। और दूसरा आता है संकलन क्षेत्र। संकलन क्षेत्र होता है जो प्रादेशिक सीमा के आगे होती है, यानी इस सीमा तक प्रादेशिक है तो इसके आगे की बात करते हैं तो वो आ जाता है संकलन। और संकलन क्षेत्र जो होता है वो आगे जाता है 24 नॉटिकल माइल तक, जो प्रादेशिक सीमा से आगे जाता है 24 नॉटिकल माइल तक जाता है, और इसी को बोलते हैं कानूनी सीमा, यानी यहाँ तक आपका कानूनी सीमा माना जाता है। आप यहाँ पर कोई सीमा शुल्क ले सकते हो, आप यहाँ पर कोई सीमा शुल्क ले सकते हो, आपका पर्यावरण यहाँ पर कोई हानि हो रहा है तो आप उस पर बात उठा सकते हो, मुद्दा उठा सकते हो। तो संकलन क्षेत्र जो होता है वो प्रादेशिक क्षेत्र के बाद आता है, और संकलन क्षेत्र के बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और ये जाता है 200 नॉटिकल माइल तक, ये जाता है 200 नॉटिकल माइल तक, जहाँ पर समुद्री संसाधनों का दोहन होता है और यहीं पर अनुसंधान केंद्र लगाए जाते हैं। यानी प्रादेशिक सीमा जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल तक है, और उसके बाद आता है संकलन, और उसके बाद आता है आपका 200 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो हमने देखा कि समुद्री सीमा जो है वो किस तरीके से है, कितने टाइप के होते हैं समुद्री सीमा, तो प्रादेशिक सीमा, संकलन क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर हमने देखा कि भारत में परिद्वीपीय स्थलारुद्ध कौन कौन से प्रदेश है, कितने राज्यों के साथ जुड़ते हैं, तो ये हमने देखा। फिर हमने तट देखे, तटों के बाद हमने देखा तट में कौन कौन से ऐसे पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, और यहाँ पर हमने देखा कि कौन से महाद्वीप उप भारतीय महाद्वीप है, कौन से दक्षिण एशिया में है। भारत पहले एशिया का पार्ट नहीं था, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं कि भारत की तटीय सीमा कितनी है और किसके साथ कितनी है। तो देखो, अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें, जो हमारा सवाल बनता है तो वो है, अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि में तटों की सीमा है 6100 किलोमीटर, कितनी है। और अगर हम मुख्य भूमि प्लस अगर हम द्वीप लगा दें, द्वीप को भी शामिल कर दें, जितने भी द्वीप है भारत के, तो वो जाता है 7516.6 किलोमीटर। और ये सवाल भी आपके पास कितनी बार आ चुका है। तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों के साथ है, 9 राज्यों के साथ है, जिसमें 5 पश्चिमी है और 4 पूर्वी तट है। हमने पूर्वी तट का नाम देखा, पश्चिमी तट का नाम देखा, और एक जो आखिरी सवाल है, जो आखिरी जो प्रश्न है वो है हिंद महासागर से तट। हिंद महासागर से अगर हम तट की बात करते हैं तो पहला है केरल और दूसरा है तमिलनाडु। यानी केरल और तमिलनाडु का तट जो है वो आपका हिंद महासागर के तट से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका सवाल पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं। आई थिंक कि आपको तटों के संबंधित जो प्रश्न हैं आपको अच्छे से आगे होंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।